कार्यकर्ता इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ जय श्री राम लिखे झंडे लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। ये प्रदीप जी है जिनको आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं, ये दिव्यांग हैं, लेकिन उसके बाद भी सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो किया है उसी पर भरोसा करते हुए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाई और आज बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी है। इनके अलावा मैं एक और शख्स दिखाती हूं, मैंने इनसे बात भी की है, इनका नाम बीके है, लेकिन ये पीके के भेष में यहाँ पर पहुंचे। मतलब अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। और ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, तस्वीर दिखाइएगा सजीव, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है बल्कि ये आम लोग हैं जो समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और बार बार इनका कहना है कि समर्थन इसलिए क्योंकि पिछले दिनों हमने जो देखा है भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में जो काम किया है उसका असर दिखा है और उसी काम पर मोहर लगाई गई है। मैंने अभी इनसे बात भी की है, जो बीके हैं, पीके के भेष में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे यहाँ पर वो पूरे नहीं किए हैं, इसीलिए कंठी माला हो या महिलाओं के लिए जो कदम उठाने की बात कही हुई है इसलिए वो लहंगा पहनकर पीके के भेष में आए हैं। तस्वीर दिखाइएगा यहाँ पीछे एक बार, अभी ढोल नगाड़े थोड़ी देर पहले यहाँ बज रहे थे लेकिन कार्यकर्ताओं के और पहुंचने का इंतजार है। थोड़ी देर में और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे, सेलिब्रेशन और बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर डेढ़ा है। सुधीर जी, जीत हो गई है? जी, जीत निश्चित रूप में हो गई है और एक दिल्ली के हर एक कार्यकर्ता के साथ साथ देश के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। दिल्ली के कार्यकर्ता जब दूसरे देश में राज्य की सरकार जीतती थी तो अपन राष्ट्रीय कार्यालय जाते थे मोदी जी का स्वागत करने के लिए, तो हमसे सवाल होता था कि आप क्यों नहीं दिल्ली जीत पा रहे हैं। ऐसे महाटक के खिलाफ दिल्ली की जनता से आज हमने बेड़ा पार कराया है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। अलग अलग रूप में रखे हैं, गदा क्यों ले रखा है आपने? ये हमारी जीत का संकेत है। सबका साथ, सबका विश्वास, मोदी जी के साथ देश भी जीता है, दिल्ली भी जीतेंगे। कौन कौन से काम ऐसे रहे बीजेपी के जिस पर जनता ने मोहर लगाई है? बोलो। मोदी जी ने जो है इतना विकास जो है पूरे देश के अंदर किया है, अब दिल्ली को भी ये पता चल गया है कि दिल्ली में अब विकास होगा और मोदी जी के साथ में होगा। और आपदा ने जो है दिल्ली में जो है इतना कूड़े के ढेर लगाए हैं और वो कह रहे थे कि 2-3 महीने में हम समाप्त कर देंगे, दिल्ली को साफ कर देंगे 2-3 महीने में। देखिए, अभी बिल्कुल बीजेपी दफ्तर के बाहर जहां मैं मौजूद हूं, कार्यकर्ताओं की जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर में ये माना जा रहा है करीब 12 बजे के बाद जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी तो और बड़ी खबर एक और भी आ रही है। आप बीजेपी दफ्तर से तस्वीर दिखा रही है, जो पटपड़गंज विधानसभा सीट से जो ट्रेंड आ रहा है उसमें रवि नेगी 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अवध ओझा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, मनीष सिसोदिया ने ये सीट छोड़ी थी। अब ये ऐसा लग रहा है कि क्या इस सीट पर एक बड़ा चेंज होना था, इसे भांप लिया था, इसीलिए मनीष सिसोदिया हटाया गया। ये सवाल बार बार पूछा भी गया था और यहाँ 11,000 से ज्यादा वोटों से लीड चल रही है रवि नेगी की। पिछला चुनाव भी मनीष सिसोदिया कुछ हजार वोटों से जीते थे और यही हार का डर था, उन्होंने सीट बदली और एक और ओझा जी का 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है। और बात में ये भी आपको बताएं कि कपिल मिश्रा 20,351 वोट से आगे चल रहे हैं, तो कपिल मिश्रा भी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अब आपको बता रहे कि रविंदर सिंह ने भी 11,989 वोटों से आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी से लेकर के बीजेपी दफ्तर तक जश्न का माहौल है। और प्रेम कुमार जी बहुत देर से उदास बैठे हुए, प्रेम कुमार जी का थोड़ा रुख करें कि प्रेम कुमार जी, जो तस्वीरें आ रही है वो आम आदमी पार्टी से लेकर के आ तो बीजेपी दफ्तर तक रही है, लेकिन आज जश्न मनाने का माहौल किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है, ये आप बताएं। देखिए, कुछ सिम्टम्स पर बात कीजिए। कुछ समय पहले ओखला में बीजेपी आगे चल रही थी, अभी ओखला में बीजेपी तीसरे नंबर पर है। ऐसे ही जैसे मुस्तफाबाद में भी 29,000 की लीड हम लोग देख रहे हैं। मुस्तफाबाद बहुत बड़ी सीट है, आगे कौन चल रहा है ये भी बता दीजिए। 42 सीटों पर क्या कहेंगे? और सुन लीजिए, बहुत बड़ी सीट है और अभी जो है जब गिनती पूरी होगी ना ये भी आपको पलटेगा, इसलिए ये जो अभी 41 का आंकड़ा है, आप 40 उसमें भी ये नहीं बता रहे हैं आगे कौन सी पार्टी है। बोलने नहीं अच्छा, उन्हें बोलने तो दीजिए, एक एक करके बात करते हैं ना, वो बोल। देखिए, अभी जो है बीजेपी 41 है ऑफिशियल साइट के हिसाब से और 29 आम आदमी पार्टी है और कम से कम 5-7 सीटों पर, बहुत सीटों पर बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त ले चुकी है, कम से कम 20-22 सीटों पर, जिसको नहीं पलटा जा सकता वो नहीं पलटेगा। लेकिन अब भी 5-7 सीटें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से पलटेंगी। ये रिजल्ट जो है नेक टू नेक कांटे का कितने बजे तक एक मिनट कितने बजे तक क्लियर होगा? बस आपको इसका राउंड देखिए, बजे नहीं, राउंड ठीक है, राउंड। मैथिल जी बोलना चाह रहे हैं। 12-13 राउंड अगर हो जाए तब आप डिसिसिव होने। अभी 6-7 राउंड चल रहा है, मैथिल जी बोलना चाह रहे हैं। बोला, मैं आप प्रेम जी की जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, तिमारपुर पे आम आदमी पार्टी 112 वोटों से आगे है, उसके अलावा आदर्श नगर पे मात्र 577 वोटों से आगे है और फिर मैं आपको बताऊं तो मॉडल टाउन में मात्र 1800 वोटों से आगे है।
और सोमदत्त जो है सदर बाजार से वो मात्र 3000 वोटों से आगे। इसी प्रकार 4 सीटें और हैं, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आसपास में ही चल रहे हैं। संजीव जी, तो संजीव जी आपका कमेंट 42 चाहेंगे, 50 तक पहुंचने में टाइम नहीं ठीक है। लगेगा। मैथिल जी, संजीव जी का कमेंट चाहेंगे, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे होंगे, इतना ऊपर नीचे हो रहा है सीटों का आंकड़ा। संजीव जी, दुखदुखी हो रही है क्या? धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निश्चिंत भाव से हम बैठे हैं और दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट देना था वो दे दिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये सीटें दिखाई दे रही है, इसमें परिवर्तन निश्चित तौर पे होना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी कई राउंड के कई राउंड के अभी मतगणना बाकी है। अभी इतना जल्दी नतीजों पर मत पहुंचिए, ना मेरे बारे में ना भारतीय जनता पार्टी के बारे में। निश्चित तौर एक आंकड़ा एक वक्त था, नहीं एक वक्त ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सब जगह देख रही थी कि 50 से ऊपर जा रहा है, वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी के आंकड़े नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों को मिलान कीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। मैं एक बार शाजिया जी आपसे पूछूंगी, जो सुहेल ने बात अभी थोड़ी देर पहले कही वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग वोट शेयर देखेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन है, आम आदमी पार्टी 43% और बीजेपी 46%, तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि 3% वोट शेयर भी अलग अलग सीटों पर नंबर बढ़ा घटा सकता है। पिछली बार बीजेपी के 38% वोट थे, लेकिन सीटें सिर्फ 8 थी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा पिछले बार 38% था जो बढ़कर आया था। अगर आप देखेंगे उससे पहले 31 और 32 से ज्यादा हमने क्रॉस नहीं किया है, लेकिन पिछली बार 38 आया। लेकिन तब भी तो वोट शेयर और सीट्स जो मिलती हैं उसका जो अनुमान लगाना वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा वोट पड़ते हैं एक पार्टी को तो फर्स्ट पास द पोस्ट है सिस्टम, और किसी और में कम से आता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे वोट परसेंटेज तो वो कहाँ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि ज्यादा है, उसी से फर्क पड़ता है घूम फिर कर। आप यहाँ पर वोट परसेंटेज के बारे में बता रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो हम दिखा देते हैं कि देखिए जो बीजेपी की बैठक एक तरीके से कहना चाहिए वो शुरू हो चुकी है। वीरेंद्र सचदेवा पहुंच चुके हैं, काफी बड़े जो नेता है वहां पर वो भी पहुंच चुके हैं और इस बार सुचारिता उनके कंधों पर यह भार था कि आप दिल्ली को लीड करिए और चुनाव जिताइए, और वही हो रहा है। मंथन शुरू हो गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाना है, और अभी आम आदमी पार्टी कह रही है इंतजार करिए। देखिए वो मंथन जब होगा उसके बाद आज बड़ा चेहरा कौन होगा ये आज पता लगेगा, इसके तो उम्मीदें नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि शाम में जो एक सेंट्रल लीडरशिप जो हमने देखा है महाराष्ट्र में भी हरियाणा में भी कुछ उस तरह की तस्वीर हो सकती है। लेकिन शाजिया से मैं एक सवाल सुचारिता लूंगा। शाजिया, अभी हम तस्वीरें दर्शकों को अगर दिखाएं तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी ढोल बज रहे थे। जी देखिए, खुशफहमी और मुगालते में बहुत से लोग जीते हैं। आपको याद है 2017 में क्या हुआ पंजाब में? बाकायदा ढोल नगाड़े थे। राघव चड्ढा ने क्या कहा था, अगर पंजाब में हम सरकार नहीं बनाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या हुआ? जीते तो 2022 में ना। तो ये ढोल नगाड़े पीट ले। दिल्ली की जनता का जो मूड था, जो उसका भावना थी और भाव था, वो साफ दिख रहा था। देखिए, आप पानी भाव करें माफ करें, लेकिन पानी तो दें और पानी साफ करें। माफ और हाफ से जरूरी ज्यादा है साफ। एक और तस्वीर आ रही, मुझे लगता है कि शाजिया एक और तस्वीर आ रही, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। एक और तस्वीर आ रही, बीजेपी के नेता रोते हुए खुद को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं खुशी के आंसू हैं ये। वॉल्यूम बढ़ाइए। चलिए, बहुत रुआसे से दिख रहे हैं। शायद 27 साल का जो सूखा खत्म हुआ है। शाजिया जी, ये जो इंतजार था लंबा था, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के साथ आपके पास आ रही हूँ। 43 पर दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन बीजेपी को। आम